हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 12 बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का चैप्टर 4 नियोजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे प्रबंध के कार्य। प्रबंध के 5 कार्य होते हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। प्रबंध का सबसे पहला कार्य नियोजन है। आज के इस वीडियो में हम लोग नियोजन प्लानिंग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इजी कॉमर्स ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नियोजन सामान्य भाषा में कहा जाए नियोजन क्या है, तो देखिए भविष्य में क्या करना है इस बात को पहले से निर्धारित करना ही नियोजन है, या कह सकते हैं कल के कार्य का आज निर्धारण करना ही नियोजन है। अब इसके अर्थ को देखते हैं। नियोजन है क्या? नियोजन से तात्पर्य कुछ करने से पहले सोच विचार करने से है। इसके अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब किया जाना है तथा किसके द्वारा किया जाना है। अर्थात नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निर्धारित परिणामों को पाने के लिए भावी कार्यों की रूपरेखा या खाका तैयार किया जाता है ताकि संगठन के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। अब नियोजन की विशेषता को देखते हैं। नियोजन की विशेषता: पहला, नियोजन उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। किसी भी कार्य की शुरुआत नियोजन से होती है और नियोजन का शुरुआत उद्देश्य से होता है, इसलिए नियोजन एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। दूसरा, नियोजन सर्वव्यापी है। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी प्रकार के प्रबंधक और व्यवसाय के लिए आवश्यक है, चाहे वो प्रबंध का निम्न स्तर हो या उच्च स्तर, क्योंकि कोई भी कार्य बिना पूर्व नियोजन के संभव नहीं है। अगला, नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है। अन्य सभी कार्य संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण इसके बाद ही किया जाता है। नियोजन के अभाव में कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। अगला, नियोजन में निर्णय शामिल है। नियोजन में विभिन्न विकल्पों में से बेहतरीन विकल्प का चयन किया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नियोजन में निर्णय भी शामिल है। अगला, नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। इसका अभिप्राय कुछ करने से पहले सोचना होता है, इसलिए इसे मानसिक अभ्यास कहा जाता है। जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो उससे पहले हम लोग सोच विचार करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। अब नियोजन का महत्व को देखते हैं। पहला, नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। कार्य को कैसे किया जाना है इसका पहले से मार्गदर्शन कराकर नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। अगला, नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है कि भविष्य में किस कार्य को कैसे करना है, जिससे भविष्य में उत्पन्न होने वाली जोखिमों को कम करने में सहायता मिलती है। अगला, नियोजन अपव्यय क्रिया को कम करता है। नियोजन कार्य को कब, कैसे और किसके द्वारा किया जाना है यह पहले ही बताकर विभिन्न विभागों एवं व्यक्तियों में तालमेल बैठाने में सहायता करती है, जिससे अनुपयोगी गतिविधियों को कम किया जा सकता है। अगला, नियोजन नए विचार को प्रोत्साहित करता है। नियोजन में विभिन्न विकल्पों में से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। यह विकल्प प्रबंधकों के द्वारा सोच विचार एवं खोजे जाते हैं, जिससे प्रबंधकों द्वारा नए नए विचार व नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित मिलती है। अगला, नियोजन निर्णय में सहायक है। नियोजन निर्णय को सरल बनाता है, क्योंकि नियोजन के अंतर्गत ही विभिन्न विकल्पों की खोज की जाती है और सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। अब नियोजन की सीमाएं को देखते हैं। पहला, नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। इसका अभिप्राय एक बार नियोजन बन जाने के बाद उसी के अनुरूप कार्य करना पड़ता है, उसका पालन सख्ती से किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। अगर एक बार नियोजन बन गया तो उसी के अनुरूप ही हमें कार्य करना पड़ता है, इसलिए कहा जाता है कि नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। अगला, नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता।
नियोजन भविष्य के बारे में किए गए पूर्वानुमानों पर आधारित होता है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित एवं परिवर्तनशील होता है। अगला, यह रचनात्मकता को कम करता है। इसके अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाओं को पहले ही निश्चित किया जाता है। अगला, नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। कभी कभी योजनाएं तैयार करने में इतना समय बर्बाद हो जाता है कि उसे लागू करने के लिए समय बचता ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। अगला, नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता। इसका अभिप्राय नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता है, अर्थात एक उद्यम की सफलता तभी संभव होती है जब उसकी योजनाएं ठीक प्रकार से बनाई जाए तथा उसे समुचित रूप से लागू किया जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।